पर सपोज कोई व्यक्ति ये सब नहीं जानता, संध्या क्या है नहीं है, 5 मिनट करें, 1 घंटा करें, 2 मिनट करें, सुबह शाम जरूर ओम जपिए, 1-2 मिनट प्राणायाम करिए, गायत्री मंत्र को ही कम से कम 11 बार, 21 बार, कोई ऐसा कोई एक नंबर ले लीजिए। नंबर क्यों? नहीं तो आदमी कहेगा आज आज 3 बार के बाद कहेगा चलो बाकी कल कर लो। तो आदमी को ना जब एक टारगेट होता है तो वो फिर फोकस्ड रहता है। तो एक टारगेट बन भाई रोज तो मुझे इतना करना, मिनिमम सपोज आपने चूज किया कि मैं 11 बार करूं, मतलब 11 से नीचे करना नहीं। आप टारगेट बनाइए, मुझे 21 बार करना है, मतलब 21 से नीचे कर मैं उठूंगा ही नहीं 21 बार से नीचे। तो जो टारगेट फिक्स करते हैं ना तो आपका माइंड वो ट्रेंड होता है उतना करने, उसके बाद तो आप गायत्री मंत्र जपिए। मैं उनको कह रहा हूँ जिनको कुछ नहीं पता है, थोड़े प्राणायाम, थोड़े गायत्री मंत्र का जप और मेडिटेशन, जितना देर तक आप कर सकते हैं, मिनिमम 5 मिनट मेडिटेशन, ज्यादा से ज्यादा आप आधे घंटे तक भी बैठ सकते हैं, 1 घंटे तक बैठ सकते हैं। ये हर हिंदू कर सकता है, सुबह शाम नहीं तो एक बार कर ले। इसमें कुछ नहीं है, गाय बस आपको ओम आना चाहिए, गायत्री मंत्र आना चाहिए, बाकी दो तो फिजिकल चीज है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना, बाकी कोई मंत्र वगैरह नहीं पता तो भी कर सकते। ये ट्रेडिशनल है, शास्त्रों के द्वारा रिकमेंडेड है। 100% नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी अप्रोप्रिएट करते हैं। इंस्टेड ऑफ की ये सत्य वो क्या कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ना, वो पता नहीं वो पता नहीं क्या क्या हिरिंग क्लिंग ग्रुंग ग्रुंग करना, फिर आजकल 1000 तरह की वो मंत्र आ गए, हरे कृष्णा हरे राम जय भगवती, है ना, वो शिव शंकर, ये सब देखो ये सब एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, मन बहलाने के लिए अच्छा है। ये कोई भी शास्त्र ऐसा चीजें कहीं नहीं लिखा है। और शास्त्र लिखने वाले ऋषि मुनि अपनी एक्सपीरियंस से बता, कोई एक दो आदमियों ने नहीं, लाखों लाखों ऋषि मुनियों ने जो बताया वो खराब गलत हो गया, ये आजकल के बिके हुए साधु सन्यासी बाबा जो बताए वो हो गया सही। जी मैं तो ओम नमः शिवाय कहाँ लिखा है ओम? बात ये नहीं कि ओम नमः शिवाय अच्छा है कि बुरा है, कौन से शास्त्र में कौन से ऋषि कौन से मुनि ने प्रिस्क्राइब किया? वेदों में तो 20,000 मंत्र हैं, ये ओम नमः शिवाय वेदों मंत्रों में भी है। नमः शिवाय शिवतराय च मंत्र हैं, पर किसी ऋषि ने रिकमेंड नहीं किया कि इसको जप के रूप में यूज करो। तुम तो आजकल जो मर्जी मन में आता है जपने लग जाते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई शुरू हो जाता है वो ओम श्रीं क्रीं रामाय, वो हनुमत, पता नहीं जिसको जो जहां सब आता है टूड़ा टेढ़ा मेढ़ा, कोई गणेश आए भाई, सबकी अपनी दुकान खोल रखा है। मतलब हम उन ऋषियों को चैलेंज कर लेते हैं जो पिछले 10,000 20,000 साल की ट्रेडिशन की उन एक्सपीरियंस उनको चैलेंज कर देते हैं, और ये बिके हुए आचार्य पंडित बाबाओं को भगवान मान के इनकी बात को वेदवाणी मान लेते हैं। मैं ये क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ कि सही है कि गलत है, बात है कि किसने कहा। ये हरे कृष्णा हरे राम कहाँ लिखा है? कोई पुराण में भी नहीं लिखा। आपको पता है हरे कृष्णा हरे राम किसने शुरू की? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य जी महाराज, जो बंगाल में हुए। ठीक है वो साधु थे संत थे, उन्होंने हरे कृष्ण वो प्रचार किया, अपना वैष्णव ट्रेडिशन का प्रचार किया, उन्होंने शुरू किया, वो हमारा पूरा रिस्पेक्ट है। पर क्या ये मंत्र है? नहीं। महामंत्र तो छोड़िए, वो मंत्र ये किसी किसी शास्त्र तो छोड़िए, किसी बुक में भी नहीं लिखा है, किसी पुराण में भी नहीं लिखा है। तो चैतन्य को पूरा रेस्पेक्ट है, पर चैतन्य आपके लिए सबसे बड़ा रेस्पेक्टेड है। वेद उपनिषद दर्शन ऋषि मुनि बानी ये सब बेकार हो गए। पॉइंट ये है। हाँ, आपको किसी को बुरा लगेगा जी आपने हमारे गुरुदेव के बारे में बोला, भाई तुम्हारे गुरुदेव का नाम लेते ही चिढ़ जाते हो, और तुम जो हमारे हिंदू धर्म के लाखों करोड़ों ऋषि मुनियों का अपमान करते, किसी एक बाबा को गुरु मान के उसकी बात को मानते हो, और वो जो ऋषि मुनि परंपरा को नहीं मानते हो, ये अपमान नहीं है ऋषि मुनियों का? ये अपमान नहीं उस विद्या का, उस धर्म का, उस शास्त्रों का? उसका क्या करेंगे हम? हमें बुरा नहीं लगेगा?
सिर्फ इसीलिए कि क्योंकि इन ऋषि मुनियों का कोई चेला नहीं है, कोई फॉलोअर नहीं है। अब तुम किसी के फॉलोअर बनो तो तुम्हें बुरा लगे तो मैटर करता है। इन ऋषि मुनि विद्वान शास्त्रों की कोई अंधभक्त ब्लाइंड बिलीवर नहीं है, तो कोई बुरा मानने वाला नहीं, इसलिए हम कुछ भी कर बैठेंगे। ये समझना जरूरी है, हमारे कल्याण के लिए है। हम गलत रास्ते में फंसे हैं, है ना नहीं, गलत रास्ते में गलत लोगों के द्वारा। इसीलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है। शास्त्र क्यों पढ़ना जरूरी है? आपको समझ में आता है कि क्या हिंदू धर्म एक्चुअली रिकमेंड करता है, और हम कहाँ डिविएट होते गए हैं। तो ये जानने के लिए ये सब जानना जरूरी है।